वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एपीएस की जो वैकेंसीज आई जिनका पेपर जल्द हो सकता है, एग्जाम डेट जल्द अनाउंस हो सकती है। तो ये फाइनल पेड ग्रुप हमने शुरू किया है 6 नवंबर 2023 से। आप इसको ज्वाइन करके अभी भी पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं, हमारी गाइडेंस में और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि डेली 5-6 घंटे अब आपको देने पड़ेंगे अगर आप अभी से एपीएस के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम प्रथम खंड में पढ़ेंगे जो 3 सेक्शंस आने उसके लिए, तो 5-6 घंटे आपको कम से कम देने पड़ेंगे। 5-6 घंटे का उपयोग कैसे करना है इसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसी में आपको सब कुछ बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा किस तरीके से आप स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। और सिंपल हमने रखा है 3 कुल मिलाकर आपके सेक्शन है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। तो जिन लोगों ने जिस पेड ग्रुप को लिया होगा उस हिसाब से स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। सामान्य ज्ञान में अगर आप देखें तो कुल 10 टॉपिक यहाँ पे सिलेबस में दिए हुए हैं। क्या आपका 10 टॉपिक का सिलेबस है? शब्द संक्षेप है, प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक है, इतिहास है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के संदर्भ में, विज्ञान है, भूगोल है, उत्तर प्रदेश और भारत से संबंधित है, वैश्विक भूगोल इसमें नहीं आना है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें नहीं आएगी। भारत का संविधान है, खेल जगत है, महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें हैं, भारत और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिसको करंट अफेयर बोलते हैं। अंकगणित है, कक्षा 8 स्तरीय है, 10 भी नहीं है, तो बेसिक गणित यहाँ पे आएगी। सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में 50 अंक हैं और कुल मिलाकर आपके टॉपिक या सब टॉपिक हो रहे हैं 7। शब्दों के अर्थ अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, कक्षा 10 स्तरीय पूछा जाएगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द इसमें होंगे, तो एक तरीके से 8 टॉपिक हुए क्योंकि 6 को 7 में लिख दिया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, ये सारे टॉपिक्स आरओ में भी आते रहे हैं, तो उसी स्तर के प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। मुहावरे लोकोक्तियाँ ज़्यादातर मेंस पेपर में आता है, जब रिटन पेपर लेता है यूपीपीसीएस उसमें आता है, हालांकि इसमें वस्तुनिष्ठ आएगा सब कुछ। पत्र और कार्यालयीन विभिन्न पत्रों का लेखन, पहली बार यूपीपीसीएस ऐसा पेपर कराने जा रहा है इस रिवाइज सिलेबस के हिसाब से, जहाँ पर पत्र और कार्यालयीन विभिन्न पत्रों का लेखन वस्तुनिष्ठ फॉर्म में पूछा जाएगा, लिखित में नहीं। अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर और अपठित गद्यांश का शीर्षक ये भी आपको जो है कराया जाएगा और सब कुछ यहाँ पे वस्तुनिष्ठ होना है। खंड बी भी वस्तुनिष्ठ है, ए बी और सी भी। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी वस्तुनिष्ठ फॉर्म में होगी। इस वजह से पेड क्विज भी चल रही है हमारी। पेड क्विज में कितने क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना होता है, अभी सब मैं एक एक करके बिंदुवार आपको बताता हूँ। तो जीएस में हम लोग बात कर रहे थे, तो कुल मिलाकर आपको स्टडी मटेरियल जो है ये इसमें कुल 10 टॉपिक हैं। एक अंकगणित का हो गया, इसका स्टडी मटेरियल नहीं मिल सकता, इसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस क्विज ग्रुप में कराए जाएंगे, उनको देखते रहिएगा अगर आप पेड क्विज ग्रुप वाले में है तो। टॉपिक नंबर 9 बचा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि करंट अफेयर बचा, इसका स्टडी मटेरियल एक साथ ही आपको मिल जाएगा ग्रुप की शुरुआत में ही। बाकी बचे 8 टॉपिक्स के मटेरियल को 40 डे वाइज मॉड्यूल में दिया जाएगा। हर टॉपिक के 5-5 डे वाइज मॉड्यूल दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे और हर टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्न इसमें होंगे। टेस्ट का शेड्यूल इसी पीडीएफ में आगे दिया हुआ है। हिंदी में कैसे स्टडी मटेरियल मिलेगा? खंड बा यानी कि हिंदी में क्या होगा कि नवीन सिलेबस के हिसाब से हिंदी का मटेरियल 5-5 दिवस के अंतराल में टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा। जितने टॉपिक्स हैं 5-5 दिवस के अंतराल में कुल 7 टॉपिक हैं आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान में क्या है? कंप्यूटर ज्ञान में 5 बिंदु दिए हुए हैं सिलेबस के, कुल मिलाकर 5 डे वाइज मॉड्यूल आपको दे दिए जाएंगे और 10 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें 50-50 प्रश्न होंगे। जिन लोगों ने जीके पेड क्विज ज्वाइन किया आपको पता है कि सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी के और कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न भी उसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है। 2500 क्वेश्चन हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड कराएंगे एग्जाम से पहले, इससे ज़्यादा भी करा सकते हैं, कम से कम इतने जरूर कराए जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि वस्तुनिष्ठ पेपर है, यूपीपीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा देने जा रहे हैं, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तभी टेस्ट सीरीज के साथ पेड क्विज भी यहाँ पर दी जा रही है। ये आपका टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान हो गया। 1 दिसंबर से आपका शुरू होगा जीके का, जो लोग जीके वाले ग्रुप में हैं तो उनका जीके का होगा 1 दिसंबर 2023 से। फिर आपका सामान्य हिंदी का होगा 2 दिसंबर से और कंप्यूटर ज्ञान का 3 दिसंबर से। इस तरीके से लगातार आपके टेस्ट होने दिसंबर में। और अगर आपको लगता है कि एग्जाम डेट बीच में आ सकती है तो सारी चीज़ें जो है स्टडी मटेरियल से लेकर टेस्ट सीरीज सभी कुछ प्रीपोन किया जाएगा, यानी कि पहले ही दे दी जाएगा अगर एग्जाम डेट बहुत पहले की होती है तो। अदरवाइज इसी फॉर्मेट में, इसी शेड्यूल के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें रन होंगी।
डे वाइज मॉड्यूल देख लीजिए, किस दिन क्या मॉड्यूल आना है इसका भी पूरा हमने लेखा जोखा दे दिया है। इसको चाहें तो प्रिंट करके या फिर इसका पिक लगा सकते हैं कहीं पर अपने डिवाइस में, जिससे आपको पता रहे किस दिन कौन सा मॉड्यूल अपलोड होने वाला है। तो ये हो गया स्टडी मटेरियल जो आपको देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। और ये हिंदी का हो गया, हिंदी का आपको इस तरीके से 7 बिंदुओं में 7 नवंबर को, 10 नवंबर को, 13 नवंबर को, 16 नवंबर को इस तरीके से हिंदी का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और कंप्यूटर ज्ञान का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा 7 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर को। परीक्षा योजना आपने समझ लिया होगा पहले ही। प्रथम चरण की परीक्षा है, द्वितीय चरण की, तृतीय चरण की, अलग अलग सभी में अलग अलग चीज़ें हैं। और ये 3 चरणों की परीक्षा है। टोटल जो आपके नंबर्स हैं, प्रथम चरण में 150 मार्क्स है यानी कि 150 नंबर। और द्वितीय चरण में आपके 100 मार्क्स हैं यानी कि 100। और फिर आपके 50 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा कंप्यूटर का केवल। तो इस तरीके से 150 प्लस 100 प्लस 50, इस तरीके से 300 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। और ये फाइनल मेरिट होगी, इंटरव्यू वगैरह साक्षात्कार इसमें है नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरीके से आप एपीएस में चयनित होंगे। कोई रैंक वगैरह बनेगी नहीं, क्योंकि सभी लोग अपर निजी सचिव ही पर चयनित होंगे। तो कितना वो आपका कट ऑफ रिक्वायर्ड रहेगा पोस्ट पाने के लिए, हमको एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपने देखी कि प्रथम चरण की परीक्षा सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं है। फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है, जिसमें हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ फॉर्म में आना है, ये आपका 150 अंकों का, ये स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं है। या फिर जो छठवीं परीक्षा हम लोग कहते हैं वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि छठवीं परीक्षा में क्या होता है कि जो प्रीलिम्स वाले अंक होते हैं वो फाइनल स्टेज में जो मेरिट बनती है उसमें नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अंक भी इसमें जुड़ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ तो क्लियर करना ही है सेकंड स्टेज में जाने के लिए, और आपको इसमें मैक्सिमम अंक भी लाने हैं। कट ऑफ क्लियर करना है और मैक्सिमम अंक भी लाना है, जिससे जब मेरिट के 300 अंक यहाँ पे जोड़े जाएँ तो आप मैक्सिमम अंक उसमें ला रहे हो। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा भी है एक तरीके से, स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं भी है। मतलब आप तभी सेकंड स्टेज में जाएंगे जब आप प्रथम ये स्टेज का कट ऑफ क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे भी कट ऑफ है, और ये जो आपके मार्क्स हैं ये अंत में जा कर के जो मेरिट बननी है 300 अंकों में से, उसमें भी जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि इसका कितना महत्व है, क्योंकि 300 में से 150 नंबर जो है प्रथम चरण के हैं। सेकंड नंबर आपका आशुलेखन 75 मार्क्स का, और हिंदी टंकड़ 25 मार्क्स का, फिर कंप्यूटर प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का। इस तरीके से आप एपीएस बनेंगे। 5 से 6 घंटे में डेली देने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि इसमें कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, आपको अधिकतम अंक लाने की भी सोच रखनी है। 5-6 घंटे यहाँ पर प्रथम चरण के लिए आपको देना है। बाकी टंकड़ वगैरह आप सीख रहे हैं उसके लिए एडिशनल समय निकालिए थोड़ा थोड़ा। प्रैक्टिकल अगर सीख रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से तो अलग उसमें समय दीजिए। प्रैक्टिकल वैसे अभी मेरे हिसाब से नहीं सीखने की कोई ज़रूरत है, उसको सेकंड स्टेज में आप तैयार करना शुरू करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वाली चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल ही बनी रहनी चाहिए। परीक्षा से थोड़ा पहले ही आप उसको सीखें। और जब कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ओवरलैप करती हैं, कंप्यूटर का जो वस्तुनिष्ठ सिलेबस है और जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, तो आप उसको करते हुए पढ़ते हुए भी सीखेंगे। एक तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आप यूपीपीसीएस का वस्तुनिष्ठ पेपर देने जा रहे हैं। किस तरीके से आयोग क्वेश्चन घुमाता है, तो लोग एग्जाम दिए होंगे यूपीपीसीएस का कभी ना कभी, किसी भी पोस्ट का, वो जानते होंगे प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन घुमाते हैं। तो प्रैक्टिस के बिना संभव नहीं है। आप कितने भी अच्छी अच्छी किताबें ले आए, हमारा स्टडी मटेरियल भी अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप भी समस्या का जो है अनुभव करेंगे एग्जाम में। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, पढ़ना भी है। कंटेंट भी काफ़ी सारा है, 3 खंड हैं, इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई सारे फैक्ट हैं। उनको समझने के लिए 5-6 घंटे डेली अब से यहाँ पर देना ज़रूरी है। प्रथम चरण की परीक्षा के पाठ्यक्रम में चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर ज्ञान हो, तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे यूपीपीसीएस अपने सभी वस्तुनिष्ठ एग्जाम में पूछता रहा है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो भी आपको उपलब्ध कराया गया है उस पर रिलाई करिए आप, क्योंकि ऐसे अगर आप देखें सारे तथ्य तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। सारे बुक्स में मौजूद, सारे इंटरनेट में मौजूद, विभिन्न वेबसाइटों में जितने भी तथ्य मौजूद हैं, क्या उनको तैयार किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। जैसे शब्द संक्षेप है, ये आपका है शब्द संक्षेप यानी एब्रिविएशंस। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयार कौन से करने हैं? जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको पीडीएफ दी है उतने एटलीस्ट जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तकों, लेखकों की सूची जो जरूरी है वो हमने दे दिया है। इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में जो तथ्य बन सकते हैं वो हमने दिए हैं। सबसे बड़ा पोर्शन सारे जीके पेपर का यही है, क्योंकि इसमें प्राचीन भारत भी लिख दिया है, मध्यकालीन भारत भी और आधुनिक भारत भी, तो अपने आप में काफ़ी वृहद है। भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा रिच है, इसके लिए पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी अलग से केवल हिस्ट्री के लिए। लेकिन जितना जरूरी है एपीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एपीएस एग्जाम में आने वाले वस्तुनिष्ठ सवालों क्लियर करने के लिए जरूरी है, वो हमने दिया है। विज्ञान में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी हैं, जिनसे यूपीपीसीएस पूछता रहता है सवाल, वो हमने दे दिया है। ज़्यादातर फैक्चुअल्स इस पर भी होगा। और भूगोल में उत्तर प्रदेश और भारत का भूगोल आएगा, वैश्विक भूगोल नहीं आएगा इसमें। भारत का संविधान आएगा इसमें, राज्य व्यवस्था देखिए नहीं लिखा है।
राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ज़्यादा डीप में आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो सिलेबस में दिया है वो भी पढ़ना है आपको, जो सिलेबस में नहीं दिया वो नहीं पढ़ना है। और जैसे खेल जगत है, खेल जगत में ये नहीं लिखा है कि इसमें जो है स्टैटिक पूछेंगे कि जिसमें समसामयिकी पूछेंगे। अगर केवल खेल करंट अफेयर आना होता है या फिर खेल से सिर्फ करंट अफेयर पूछना होता है तो खेल समसामयिकी यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन खेल जगत का आशय है कि थोड़ा सा बेसिक भी पता होना चाहिए और करंट अफेयर भी इसमें तैयार होना चाहिए। तो जो जो जरूरी है वो हमने इसमें आपको दे दिया है। महत्वपूर्ण नगर, स्मारक और इमारतें भारत और उत्तर प्रदेश के संबंध में, ये थोड़ा सा आपका कह सकते हैं डायरेक्ट कला नहीं पूछा है, लेकिन स्मारक और इमारतें भारत और उत्तर प्रदेश के संबंध में तो इसमें तथ्य ही पूछे जाएंगे। कौन सा स्मारक या इमारत कहाँ पे है, कब उसको बनाया गया था, ठीक है, वेयर, व्हेन, ये सब चीज़ें जब पूछी जाती तो उसी को फैक्चुअल एग्जाम कहते हैं। व्हाट, जैसे अगर आपसे पूछे, जैसे हमारे एग्जाम में पूछे कि माइक्रोफोन का एक्सेस जो है आपको विंडोज सिस्टम में कहाँ से मिलेगा, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो सिस्टम साउंड होता है वहाँ से मिलता है, सिस्टम साउंड। कक्षा 8 तक का गणित आना है तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें लगा लीजिएगा। कक्षा 8 गणित के जो चैप्टर्स हो सकते हैं इसके संबंध में कई सारे क्वेश्चंस भी आपको हम देंगे एग्जाम से पहले, वैसे PDF बना करके उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का तैयार करिए। किसी भी अन्य मैगजीन का आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इवन अगर कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर भी आप पढ़ते थे जो हिंदी वाला, वो भी बंद कर चुके हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। जो PDF में दिया है वो आप तैयार कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में रेलिवेंट करंट अफेयर दिया है, इसी से आपके एग्जाम में आ जाएंगे जितने भी प्रश्न आने होंगे। अच्छा, किसी का ये डाउट था कि इस बार लिख करके नहीं आया कि किससे कितने प्रश्न आएंगे। जैसे 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें लिख करके आया था कि इससे 5 प्रश्न आएंगे, इससे 10 आएंगे, इससे 5 आएंगे, इससे 2 आएंगे, इस तरीके से लिख करके आया था। लेकिन अब जो है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, मतलब 50 अंक में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन कौन सा कितने अंक का आएगा ये नहीं है कि खेल जगत 10 अंक का आएगा कि 5 अंक का। भारत के इतिहास से 10 सवाल होंगे कि 15 तक हो सकते हैं कि 12 हो सकते हैं कि 8 हो सकते हैं, ये सब क्लियर नहीं है। तो इस पर आप अपना समय नहीं गवाइए। जो भी जरूरी है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। जितना नोट्स में उतना आप तैयार कर लीजिए। कोई नोट्स बहुत छोटे हो सकते हैं, खेल जगत जैसे हो गया, जैसे स्मारक और इमारतें हो गया। कुछ नोट्स भाई बड़े हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम की डिमांड है कि आपको उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। समान हिंदी में भी तथ्य की बात हो रही है तो जैसे मुहावरे लोकोक्ति हैं तो इनका अर्थ वगैरह आपको पता होना चाहिए। उनका प्रयोग, उनके प्रयोग के आधार पर भी प्रश्न बना सकता है आयोग, ठीक है। पत्र और कार्यालयीन विभिन्न पत्रों का आलेखन, ये सबसे छोटा टॉपिक है। कुछ 6-7 तरीके के फॉर्मेट होते हैं, वो सब हमने आपको कंपाइल करके दे दिए हैं। उसी को आप देख लीजिए अच्छे से, डेट कहाँ पड़ती है, कौन किसको लिखता है। भाषा शैली पर ज़्यादा फोकस करिएगा, किस पत्र में किस प्रकार की भाषा का और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी जो लिस्ट हमने दी है वही यहाँ पे सफिशिएंट होगी। कक्षा 10 स्तरीय यहाँ पे दिया हुआ है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। वाक्यों के शुद्धिकरण में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट हमने दिए हैं उससे बाहर के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है। कौन सा वाक्य अशुद्ध बनता है, कौन सा शुद्ध रूप उसका होता है, जो जरूरी कॉन्सेप्ट है हमने दे दिए हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि वर्तनी आएगी कि नहीं। वर्तनी भी पूछी जा सकती है। वर्तनी जो है, वर्तनी का सवाल आपसे वाक्य में बना करके आयोग पूछ लेगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी। कुछ लोग कह रहे हैं वर्तनी नहीं तैयार करो, वर्तनी शुद्धि भी तैयार करनी चाहिए आपको, क्योंकि सवाल बन सकता है। वर्तनी शुद्धि का भी सवाल वाक्य शुद्धि में आयोग फ्रेम करके दे सकता है। जैसे इसमें अगर पूछ लें आपसे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, क्या होगा, और इसमें हमको बताना है सही कौन सा है, ठीक है। हमारा देश लंबे समय तक पराधीन रहा था, हमारा देश लंबे समय तक परधीन रहा था, हमारा देश लंबे समय तक परधीन रहा था, या फिर हमारा देश लंबे समय तक पुराधीन रहा था। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ए वाला, हमारा देश लंबे समय तक पराधीन रहा था। तो हमने वाक्य शुद्धि की, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर खाली एक शब्द में, यहाँ पर एक शब्द की वर्तनी में मिस्टेक थी। तो इस तरीके के जो है चीज़ें बना सकता है आयोग, और 1-2 सवाल ऐसे निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तनी शुद्धि जो दी है PDF में वो भी आपको करना है। कंप्यूटर ज्ञान की अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ टॉपिक जो है इसमें कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल आपका होना है लास्ट स्टेज में, यानी 3rd स्टेज में 50 नंबर को जो आएगा, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे ईमेलिंग कॉमन है, ठीक है, उसमें PPT बनाना जो है कॉमन है। PPT का जो आपका टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो ये कुछ चीज़ें कॉमन है। तो कंप्यूटर पढ़ते समय थोड़ा सा आप विजुलाइज करिए। अगर आपके पास जो लैपटॉप है अगर घर में अवेलेबल, तो उसका सहारा लेकर के डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपके घर में है, क्योंकि यहाँ पे विंडोज सिस्टम लैपटॉप लिखा हुआ है। जरूरी नहीं कि आपके पास लेटेस्ट विंडोज 11 हो, 10 हो, होम हो। आपके पास अगर विंडोज सिस्टम लैपटॉप है तो उसमें आप देखिए, या डेस्कटॉप है पुराना से कोई भी, तो उसमें देखिए किस तरीके से जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो काम करती हैं। ब्राउज़र वगैरह ये सभी को पता रहता है, इतना बेसिक पता रहता है ब्राउजिंग कैसे करते हैं। बाकी ये थोड़ा सा देख लीजिए कि रेलवे एयर पैसेंजर टिकट्स वगैरह जो है कैसे बुक होती है, कैसे सर्च किया जाता है। वैसे PDF में भी आपको दी गई है, ऐसा नहीं कि खुद से करना है। ये PDF हर चीज़ की दी है। प्रेजेंटेशन ऑफ
मतलब प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं पावर पॉइंट में, सब बाकायदा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसका आपको प्रेजेंटेशन वैसे सीखना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में प्रेजेंटेशन तो निश्चित तौर पर बनवाएंगे आपसे। तो प्रेजेंटेशन कैसे बनते हैं, उसमें इफेक्ट कैसे डालते हैं, एनिमेशन कैसे होता है उसमें, ये सारी चीज़ें जो है सब उसमें स्टेप बाय स्टेप लिख कर बताई गई हैं। कौन कौन से बटन यूज़ करते हैं, अगर आपको अपने विंडोज सिस्टम में माइक्रोफोन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ता है, अगर आपको उसमें जो है स्पीकर की सेटिंग चेंज करनी तो कहाँ पे जाना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज है, यानी कि पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कैसा दिखता है, क्या क्या इंटरफेस है इसमें, किस किस तरीके से जो है चीज़ें उसमें दी हुई हैं। ईमेल का पूरा आपको लेटेस्ट में बताया कि कैसे अटैचमेंट लगाते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। एड्रेस बुक क्या होती है, एड्रेस बुक में मेल एड्रेस कैसे जोड़ा जाता है, कितने मेल एड्रेस आप सेव कर सकते हैं, उसमें सब कुछ इसमें बताया गया है। बहुत छोटा सा कंटेंट है कंप्यूटर का। कुछ पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड, इसमें कई सारी सेटिंग होती हैं। पूरा ऑफिस सूट आपको समझने के लिए थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा। पूरा पीडीएफ जो है उसमें स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट डाले गए हैं, जिससे अगर आपके पास खुद का सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तब भी आप उसमें अच्छे तरीके से एटलीस्ट वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर करने लायक समझ सकेंगे। बाकी आपको वर्किंग नॉलेज यहाँ पर गेन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी देना है। क्योंकि ये सिलेबस आप देखिए, सिलेबस तक पूरा हिंदी में नहीं लिख करके इन लोगों ने दिया, लेकिन हमारी पीडीएफ बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करके हिंदी में भी लग दी है और इंग्लिश में भी दी है। इसका वीडियो आने वाला है कंप्यूटर का जल्दी। जो लोग नहीं समझ सकते हैं या फिर जिनके पास खुद का लैपटॉप सिस्टम नहीं है, तो एक वीडियो जो है यूट्यूब पर आने वाला है कंप्यूटर का, उसको आप जरूर देखिएगा। कंप्यूटर का पापा वीडियो रिलीज़ किया जाएगा, उसमें सब कुछ आपको करा दिया जाएगा जो इसमें दिया हुआ है। जैसे हमने बताया वस्तुनिष्ठ पेपर है, तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस रिसोर्सेज में टेस्ट सीरीज तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिस जो आप रेगुलर कर सकते हैं बिना किसी हेडेक के, वो आप अपने डिवाइस से कर सकते हैं, फ़ोन से या फिर लैपटॉप से या टैबलेट से, किसी से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका लिंक यहाँ पे पिंड मैसेज मिल जाएगा। ये सबसे पहले क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है। अगर आपको शुरुआत शुरू करना है, यहाँ पर जैसे ही हम लोग टैप करेंगे हल्का सा आ जाएंगे हम लोग पहले क्वेश्चन पे। सबसे आखिरी क्वेश्चन यहाँ है, आपको इसमें देखना है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं गलत चुनता हूँ, जीमेल चुनता हूँ, जो कि इसका आंसर नहीं है, तो यहाँ पे एक रेड क्रॉस लग गया है। रेड क्रॉस का मतलब ये हुआ कि मेरा उत्तर गलत है। सही वाला उत्तर क्या है, जिसमें ये आपका वाइट टिक लगा है। वाइट टिक जिसमें लगा होता है, ये आपका सही उत्तर होता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मतलब कह सकते हैं मेल क्या है, वो आउटलुक है। देन इसके बाद क्या है कि उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ किया जाता है यहाँ पे ब्लूटूथ का। ठीक है, यहाँ पे ईथरनेट इसका सही उत्तर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा एक्शन एक्सेल में होता है जिसमें सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है हटा दिए जाते हैं टेक्स्ट से। तो ये क्या होता है इसका, जैसे ये है क्लीन वाला, ये सही उत्तर है। इस तरीके से करते हैं। तो कई सारे मतलब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था, ठीक है, पास्कलीन इसका सही उत्तर है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु यानी कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। तो तालिका जो है आप किससे बना सकते हैं, तालिका आप जैसे बनाएंगे स्टाइल्स से। स्टाइल्स में आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा। डेटाबेस जिसमें पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो है यूज़र्स का इंटरनेट पे जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाइट पेजेस। ठीक है, फिर MS एक्सेल वर्जन में एक सेल में अक्षरों की कुल संख्या क्या हो सकती थी। तो इस तरीके के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको इसमें लर्न होना चाहिए कि 327 67 मतलब 32,767 यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एक सेल में हो सकते थे 2010 वाले MS एक्सेल में। कौन सा कमांड जो इंटरनेट कनेक्शन की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए होता है। तो स्पीड टेस्ट जो लोग करते हैं आपको पता है कि PING से टेस्ट होता है, पिंग से। हाल ही में किस देश की, ये थोड़ा सा आपके जीके क्वेश्चन आ गए, तो इसमें सारे क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ऊपर आबादी वाले जिलों में टॉप पर कौन सा है, तो यहाँ पर इंदौर सही उत्तर है। ये परसेंटेज पे नहीं जाइएगा, परसेंटेज किसी में ज़्यादा हो सकते हैं किसी में कम, लेकिन आपको देखना क्या है कि जो सही उत्तर है इसमें ये टिक लगा होगा। ब्रिक्स 2023 सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, जैसे साउथ अफ्रीका सही उत्तर है। भले ही इसका परसेंटेज 31 है, लेकिन सही उत्तर क्या है, क्योंकि इसमें आपका वाइट टिक लगा हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। यूपीपीसीएस की तैयारी में इन सब चीज़ों पर आपको जरूर फोकस करना होता है, रेगुलर स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है। आप अभी से आए हैं तब भी रेगुलरिटी बनाई जा सकती है, इसमें नहीं मायने रखता आपने पीछे क्या छोड़ दिया। अब आप अगर आए स्टडीज़ में
तो जो आपको ग्रुप में दिया जा रहा है, आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, जो नोट्स दिया है उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। एक बार नोट्स की रीडिंग जरूर कर डालिए जो दिया गया है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तब भी एक बार आप जरूर पढ़िए, और इसी इधर उधर से आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो कोई अगर ये चीज़ रिकमेंड कर रहा है यूपीपीसीएस के PYQ सारे लगा डालो, सारे 10 साल के हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस अलग है और बाकी सब एग्जाम का अलग होता है, किसी एक बुक में नहीं करा जा सकता। सिलेबस इस बार चेंज हुआ, जो भी पुरानी बुक से पुराने प्रैक्टिस सेट से कर रहे हैं उनका कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। ये बात उन्हें एग्जाम के बाद खलेगी कि उन्होंने जो है क्यों नवीन सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं की। परीक्षा की प्रकृति के अनुरूप ही तैयारी करना है। जब सिलेबस अलग है, जब इसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, तो आप कैसे PYQ सारे आप लगा सकते हैं यूपीपीसीएस के या फिर किसी RO के, जब उसमें सिलेबस अलग होता है। परीक्षा के अनुरूप तैयारी करनी है, परीक्षा के अनुरूप स्टडी मटेरियल हमने दिया, परीक्षा के अनुरूप एकदम नवीन फ्रेश क्वेश्चन आपको पेड क्विज भी कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी कराए जाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारी चीज़ें आप नहीं याद कर सकते हैं। यूपीपीसीएस की तैयारी में आप लोगों को लगेगा कि अगर मैं ये वाली चीज़ें सारी रट के चला जाऊं तो ऐसा हो जाए कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन हमारे निकल जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। कभी भी रटा नहीं जा सकता। यूपीपीसीएस में जो ये GS GK आता है, इसमें तो खैर सामान्य ज्ञान ही है, सामान्य अध्ययन भी नहीं है, तो इसमें सारी चीज़ें आप रट नहीं सकते। लेकिन आप इतना तैयार कर सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे वस्तुनिष्ठ फॉर्म में जो आपको पेपर आना है, उसमें आप चीज़ों को पहचान सकेंगे। अगर इतना कर लेंगे जितना बताया, नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, और सारे पेड क्विज के क्वेश्चंस लगा लेना और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगा लेना। सारी चीज़ें कभी भी एग्जाम में याद नहीं करनी होती। एग्जाम का सिलेबस कभी नहीं लिख के देता है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। कभी भी किसी भी एग्जाम के पैटर्न में नहीं लिख करके आया कि चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। लर्न शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है कभी भी, कंठस्थ शब्द या फिर मेमोराइज शब्द दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि मेमोराइज कोई कर ही नहीं सकता। मेमोराइज कराना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है एग्जाम लेने का यूपीपीसीएस के द्वारा। आपको चीज़ों को तैयार करना है, जो आपका कंप्यूटर ज्ञान है उसमें जितना कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है उतना ज्ञान आपको प्राप्त करना है कि आप प्रैक्टिकल भी दे सकें, वस्तुनिष्ठ में भी जो पूछा जाएगा उसको आंसर कर सकें। सारे क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाएंगे यूपीपीसीएस में। जो ये आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लाने हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सही निकालने हैं उसमें से। और क्योंकि आपका मेरिट में भी जो है प्रथम चरण के नंबर जुड़ने वाले हैं 150 300 में से, तो यही सोचते हुए आपको अच्छे से चीज़ें तैयार करनी है। सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इतना तैयार जरूर कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, हमारे पेड क्विज को लगा करके, टेस्ट सीरीज को लगा करके, और एक अपना टेम्परामेंट डेवलप करके, कि आप कट ऑफ भी क्लियर कर लें प्रथम चरण का और मैक्सिमम नंबर भी लाने की कोशिश कर सकें। कोई मेंबर्स का डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप लिया है, मतलब डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है, एक आपका हिंदी जीके का है, एक जीके का अलग से, एक हिंदी कंप्यूटर का माफ कीजिएगा, और एक जीके का अलग से। तो जिन लोगों ने डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप लिया है वो लोग अपने डाउट क्लियरेंस करा सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, आप उसमें पूछ सकते हैं। विदिन 6 आवर्स आपको रिप्लाई किया जाता है। और अगर आपका कोई अन्य डाउट है और अगर आप नहीं है, मतलब कुल मिलाकर डिस्कशन ग्रुप में स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस गिवन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है बता सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, 24 आवर तक का आपको इसमें इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। इस पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप डिस्कशन ग्रुप में नहीं हैं, डिस्कशन ग्रुप आपने नहीं लिया है, फुल पेड ग्रुप में मेंबर हैं, केवल डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट पूछे, तुरंत वहाँ पे एडमिन पैनल आपको रिप्लाई करेगा।